Hey students, welcome to the channel. It's me, Yami. Alex Scholarship again for many students, school going students, चाहे आप कर रहे हो अंडर ग्रेजुएशन into any of the courses, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो डिप्लोमा, ITI या तो नर्सिंग का कोर्स, this scholarship is for you guys. Okay, and apart from the scholarship, you also have a good news for this particular Arvind scholarship that it goes into renewal. मतलब कि हर ही साल आपको ये स्कॉलरशिप मिलेगी. काफी स्कॉलरशिप ऐसी होती है जो आपको वन टाइम अमाउंट देती है एंड काफी होती है जो रिन्यूअल पे जाती है. रिन्यूअल इज समथिंग जो आपको हर ही साल स्कॉलरशिप अमाउंट देता है सो दैट योर एकेडमिकल एक्सपेंस आर ऑल सॉर्टेड. सो दिस इज वन ऑफ दो. साथ ही जो दूसरी रनिंग स्कॉलरशिप है उनके भी वीडियोस बन चुके हैं अपनी चैनल पे जिसकी लिंक मैं अटैच रखूंगी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. आज हम बात करेंगे अरविंद स्कॉलरशिप की जिसकी भी लिंक अवेलेबल रहेगी आप लोगों के लिए इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. राइट, so let's move to the detail of the Arvind scholarship. It goes here. It's available on the Vidya Sathi portal. Now for this particular portal I have made a dedicated video on to how to make your profile onto this particular portal. प्रोफाइल बनाना इज कंपलसरी. द रीजन बीइंग आप जिस भी स्कॉलरशिप अप्लाई करते हो इसमें काफी स्कॉलरशिप्स आते हैं तो जिस भी स्कॉलरशिप आप अप्लाई करते हो ऑटोमेटिकली the data you have given while filling into profile making वो डेटा ऑटोमेटिकली वो लोग वही फॉर्म में ले लेंगे जो पर्टिकुलर स्कॉलरशिप के लिए आप अप्लाई. तो इन अ वे आपका काम इजी हो जाता है. आपका जो एप्लीकेशन है फॉर्म फिलिंग फॉर द स्कॉलरशिप इज कंपैरेटिवली मेड इजी फॉर यू गाइस. ओके, बट प्रोफाइल मेकिंग इज मैंडेटरी. फाइन, सो ये हो गया. उसका आप डिटेल वीडियो चेक कर सकते हो. चैनल भी बना है उसकी भी लिंक मैं अवेलेबल रखूंगी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे. Coming to today's scholarship, that is Arvind Foundation के द्वारा scholarship है. Again, Arvind is a huge name into textile industries, so very renowned, recognized, reliable. आप बिल्कुल इसको जेन्युइन गिन सकते हो. ये कमेंट्स भी आती है काफी हद तक कि मैम जेन्युइन है नहीं है, इज इट फेक, शुड बी अप्लाई, कैन वी गिव आवर डिटेल्स. एब्सोल्युटली सेफ. इस चैनल पे जो भी स्कॉलरशिप आएगी वी आर मेकिंग इट वेरी श्योर, द टीम इज मेकिंग इट वेरी श्योर, इट्स प्योरली रिलायबल and you can go for it. Okay, so starting with the various courses for which they are offering the scholarship are all the undergraduate courses, diploma, nursing के courses, साथ ही post graduation, ITI we have for 12th standard, 11th standard we have for BE BTech अलग से. एंड फिर ये आप देख सकते हो ये रिन्यूअल वाली है. ठीक है, ये फ्रेश स्कॉलरशिप. लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन बता दूं 26th of October is the last date of application. Before that you need to apply. If we talk about under graduation this में आपको मिलेगी 20,000 तक की स्कॉलरशिप. फाइन, तो द क्राइटेरिया इज 50% आपके 10th में होने चाहिए, 50% 12th में एंड मिनिमम ऑफ 50% इनटू डिप्लोमा इफ यू हैव गॉन फ्रॉम डिप्लोमा टू डिग्री. ओके, ये चीज क्लियर है. फैमिली इनकम जो है वो 5 लाख से कम होनी जरूरी है. कोई भी अंडर ग्रेजुएशन कोर्स पीपल कैन अप्लाई. लास्ट डेट जैसे कि मैंने बताया 26th of October इज द लास्ट डेट. यहाँ पे एक चीज लिखी है जिसका या दिस लोकेशन प्रेफरेंस की जो बात है कलोल खेड़ा सानंद तालुका इन गुजरात is only the preference they would be giving. Doesn't mean only those people will get the scholarship. They'll accept the applications and in case some of the applications are found from this region, they'll give some priority or some preference to that particular students. But doesn't mean the other can't apply. Absolutely go ahead with the application. There are no application charges, no set of examination, aptitude test जैसा इसमें कुछ नहीं है, direct selection है. Right? So go for it. ये हो गया. कुछ बेसिक से डॉक्यूमेंट्स है जिसके बारे में हम लास्ट में बात कर लेते हैं. साथ ही मैं बता दूं ये था अपना अंडर ग्रेजुएट. सिमिलरली फॉर डिप्लोमा की बात करें 10th में 50% होना जरूरी है. आपने अगर डिप्लोमा में एडमिशन लिया या तो ANM या तो GNM, दैट इज ऑक्सिलरी नर्स एंड मिडवाइफ, या तो जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफ. ओके, ईदर ऑफ द कोर्सेज. फैमिली इनकम क्राइटेरिया सेम है. फाइन, एंड द रेस्ट मेन सेम. यू विल बी गेटिंग स्कॉलरशिप अमाउंट ऑफ 15,000 रुपीस ओवर हियर. पोस्ट ग्रेजुएशन का मिल जाएगा 30,000. उसमें जो क्राइटेरिया है 10th की 50, 12th की 50% and minimum of 50% into your graduation. Okay, so this is very much necessary. Post graduation किसी भी फील्ड में हो will work. ITI courses के लिए 10th में भी 50% ITI into any will work. Okay, so ये हो गया. उसके बाद हम देख लेते हैं for the 11th and 12th standard. उसमें आपको 5,000 की स्कॉलरशिप मिल रही है. अगेन फॉर 12th स्टैंडर्ड स्कॉलरशिप 10th में आपकी 50% होने जरूरी है. फाइन, ये हो गया. फैमिली इनकम क्राइटेरिया रिमेन्स द सेम एज 5. बट इसके बाद हम देख लेते हैं 11th का. तो उसमें भी 10th की 50% होना जरूरी है.
then these are the renewal scholarship. As you can see, ये इस साल means पिछले साल जिन्होंने apply किया, they can renew the scholarship this year. Similarly, if you are applying this year, you can renew it next year. Okay, तो again आपको ये amount sanction हो जाएगा. That is for 11th standard 5,000. अब जब 12th में आओगे apply करोगे वापस सबको 5,000 मिलेंगे. So okay, so this is something really very interesting and just need to go with the apply button. जैसे आपने अपनी प्रोफाइल बना रखी होगी, आपकी डिटेल ऑटोमेटिकली फॉर्म में फिल हो जाएगी. कुछ जो है वो पेंडिंग रहेगी अकॉर्डिंग टू द स्कॉलरशिप. सम क्वेश्चंस आर रिमेनिंग पेंडिंग, वो आपको सिर्फ आंसर देना. यू आर डन विद द फॉर्म फिलिंग. ओके, सो इतना सा सिंपल सा प्रोसीजर है. गो फॉर इट, डोंट वेट फॉर द लास्ट डेट, बिकॉज होता ये है कि काफी एप्लीकेशंस आने पे वो लोग बिफोर भी ये कर सकते हैं, विंडो क्लोज कर सकते हैं ऑफ एप्लीकेशन. So make sure don't wait for the last date. Apply as soon as possible, and all the best to the ones who are applying. I'll be coming up with more such videos just for you guys onto the channel. It's me, Yami.